समझौता नहीं करने के बाद हमारे वायुपल सुरक्षा वापस ले लिए, हमें तरह तरह का परेशान कर रहे हैं। हमारे पार्टी में से लोगों को तोड़कर उनको सांसद बना दिए। उसके बाद सिर्फ हमको कमजोर करने के लिए भारत सरकार ने मंत्री बना के रखे हैं। पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ। इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों। पूरे देश में अगर जानने लगे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है साथियों, सिर्फ मुकेश सहनी का योगदान नहीं है। इस मुकाम तक आने के लिए पूरे बिहार का एक एक निषाद मजबूती से वीआईपी पार्टी और निषाद विकास संघ के साथ खड़ा हुआ। इसके दम पर आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं साथियों, उसके दम पर पहुंचे हैं। तो साथियों, कोई भी लड़ाई 2-4 दिन में नहीं जीता जाता है साथियों, उसके लिए समय लगता है। सिर्फ जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य के साथ मजबूती से उस रास्ते पे चलिए साथियों, उस रास्ते पे चलिए। ये देश पहले गुलाम था, पहले इसमें राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लोग को गुलाम बना के रखा था। उसके बाद मुगल आए, वो भी देश पे राज किए। उसके बाद अंग्रेज आए, वो भी आपके देश पे राज कर रहा था, आपको गुलाम बना के रखा था। और आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़े, तब जाके हमें आजादी मिला साथियों, तब जाके आजादी हमें मिला। हजारों नहीं लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए, उसके बाद हमें आजादी मिला साथियों, उसके बाद आजादी हमें मिला। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए। उन्होंने देखा कि पहले किस तरीके से गरीब पिछड़ा दलित को पशु समान समझते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये लोकतंत्र में, इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए। कोई किसी के ऊपर मालिक नहीं होगा, जनता जिनको चुनेंगे वही लोग देश को चलाएंगे। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। तो साथियों, हमें संविधान में ताकत मिला वोट गिराने का, और आप अपने वोट के दम पर बड़े से बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, दलित की बेटी बहन मायावती जी, इन लोगों ने पैसे के दम पर अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री ने बने, अपने लोगों के वोट के दम पर राज्य में मुख्यमंत्री बने और अपने लोगों के साथ न्याय किए साथियों। अगर लालू प्रसाद यादव जी राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बनते तो गरीब पिछड़ा लोग जो कुर्सी पर नहीं जमीन पर बैठते थे, वो कुर्सी पर बैठने का उसको नसीब नहीं मिलता। ये किसके दम पे हुआ? ये उनके दम पे हुआ जो सामाजिक न्याय को चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, और इसी के लिए हुए हैं। आज भी इस राज्य में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग है जो आपको गुलाम बनाना चाहता है साथियों, एक वो लोग है वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा सर उठा के जिए, वो गुलाम बनाना चाहता है। और एक वो लोग है जो गुलामी के जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं, हम लोग जो गुलामी के जंजीरों को तोड़कर सर उठा के जीना चाहते हैं साथियों। और एक वो लोग है जो न्यूट्रल है, जिनको कोई लेना देना नहीं है, उनके घर में अच्छे संपत्ति है, अच्छे घर में गाड़ी है, और वो अपने आप को जिंदगी जी रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए साथियों, आप वो लोग हैं जो गुलामी को जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं। तो इसलिए साथियों, इस देश में अपने वोट की ताकत को समझिए। आज पिछले 10 सालों में हम लोगों ने इस मुकाम तक पहुंचे हैं, ये अपने वोट के दम पे हम पहुंचे हैं साथियों। तो इसलिए तमाम हमारे पार्टी के नेतागण से ये जो कार्यक्रम चल रहा है रात्रि विश्राम, यहाँ पे भाषण देने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन पूरे बिहार में लोगों ने हर जगह कार्यक्रम को निर्धारित कर दिया। बड़े लेवल पे सब एक दूसरे को देखकर स्वागत करने लगे हैं। और आज तो आप हद ही कर दिए हैं, मुजफ्फरपुर जिला में 6 को जेसीबी लगा दिए हैं। सब जिला 2 से चालू किए और आप 6 के पे आ गए। तो खैर मुजफ्फरपुर जिला भाई,
तो मुजफ्फरपुर में अगर 6 गो नहीं हो तो फिर क्या मतलब है? सब जिला से अलग दिखना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आप सब जिला से आगे निकले हैं। आज का उद्देश्य है साथियों, जमीन पे हम सभी को संगठन को मजबूत करना। आप सब जानते हैं, आप लोगों के संघर्ष से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। जब अगर बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? इसलिए 10 सालों से आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 साल तक तो मैं लड़ाई लड़ते रहा और सभी नेता के पीछे घूमते रहा कि सर हमारा ये काम कर दीजिए। और सभी नेता ने, देश के बड़े से बड़े नेता, चाहे वो मोदी जी हो या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो या तमाम बड़े नेता जो भी है, सभी लोगों ने हमसे वादा किया कि साहनी जी अभी हमको मदद कीजिए, आगे हम आपकी मदद करेंगे। और हमसे मदद लेने के बाद फिर वो सत्ता में आने के बाद भूल जाते हैं कि मुकेश सहनी का भी कोई समस्या है। और ये करते करते मैंने 4 साल बिताया। उसके बाद मैंने समझा कि बाबा साहब का जो ताकत है, जो आज वो मंत्री बने हैं, वो पावर में है, उस पावर में निषाद मल्ला का बेटा भी पहुंच सकता है। सिर्फ उस रास्ते पे चलने की आवश्यकता है। फिर मैंने 2018 में हमने पार्टी बनाया और 2018 में पार्टी बनाया और 2020 में हमने गठबंधन किया। हमने तो 19 में भी गठबंधन किया, लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं हुआ। 2020 में हमने गठबंधन किया और आप लोगों के सहयोग से पहली बार हमने 4 विधायक बनाने का काम किया साथियों। 4 विधायक बनाने का काम किया और बिहार को बताया कि निषाद मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मारता है, वो विधायक भी बना सकता है और राज्य में नेतृत्व भी कर सकता है। ये हमने बताया साथियों, हमने बताने का काम किया। आप सबको पता है सरकार का उस समय में बहुमत किस तरीके से था। अगर हमारे 4 विधायक का समर्थन नहीं प्राप्त होता तो आज नीतीश कुमार उस समय में बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। हम जिनको चाहते वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते। ये हमारे पास ताकत था साथियों। और उस सरकार में हम मंत्री बने, किसी के मेहरबानी से नहीं बने, अपने दम पर आप लोगों के सहयोग से हम बिहार में मंत्री बने साथियों, बिहार में मंत्री बने। लेकिन हम तेजी से अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे तो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। जिन लोगों ने हजारों साल से हमें गुलाम बना के रखा, उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया। वो देखा कि ये लड़का ये कुछ ही समय में इस मुकाम तक पहुंच गया, इसको रोको। अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, इसको गिराओ। क्योंकि उनको सबको पता है कि हम किसी का सुनने वाला नहीं है। हम अपने हक अधिकार के लिए दुनिया का हर ताकत से हम संघर्ष करने के लिए तैयार है साथियों, हर ताकत से संघर्ष करने के लिए तैयार है। उसके बाद आप देखिए कि आज हम संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में भी मजबूती से आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। आपने 2024 में आपने देखा 3 लोकसभा सीट पर हमने गठबंधन किया, तीनों सीट हम चुनाव हार गए। हमें चुनाव सामने वाला नहीं हराया। हमने 3 चुनाव लड़ने के बाद हमने एहसास किया कि हमें इस गठबंधन में लोग चुनाव नहीं हराते हैं, हमें सामने वाला सत्ता पक्ष के लोग चुनाव नहीं हराते हैं, हम स्वयं हार जाते हैं। उसका रीजन एक ही है कि हम जमीन पे मजबूत नहीं हैं। आज मोतिहारी में हमने चुनाव लड़ा, डे 1 से पता था कि वीआईपी पार्टी यहाँ पे जीतेंगे और दुनिया जो सामने वाला लड़ रहा था उनको अंदाजा था कि हम चुनाव हार रहे हैं और मजबूती से प्रचार हो रहा था। लेकिन हमारे पास बूथ कमेटी नहीं था। जब चुनाव का समय आया 800 जगह बूथ कमेटी में बूथ अध्यक्ष नहीं बैठा और जिसके कारण 80,000 वोट से हम चुनाव हार गए साथियों। अगर 800 जगह बूथ अध्यक्ष होता तो हम चुनाव हारते नहीं, 1 लाख वोट से चुनाव जीतते साथियों, 1 लाख वोट से चुनाव जीतते। तो जब तक अगर युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो आपके पास तलवार होना चाहिए। तलवार सिर्फ रहने से काम नहीं चलेगा, तलवार कैसे चलाया जाता है वो कला आपके पास होना चाहिए। तब युद्ध के मैदान में आप दुश्मन को मार पाइएगा, नहीं तो वरना आप खुद शहीद हो जाइएगा साथियों। तो इसलिए साथियों, अगर आने वाला समय में अगर अपना सपना को साकार करना चाहते हैं, 4 विधायक से 40 विधायक बनाना चाहते हैं, आप अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने वीआईपी पार्टी का डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, तो आपको मजबूती से बूथ पर काम करना पड़ेगा साथियों, बूथ पर काम करना पड़ेगा। जहां आप चुनाव लड़ेंगे वहां पे तो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे ही, साथ में जहां आप चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां पे अपने सहयोगी गठबंधन के जो भी नेतागण वहां से चुनाव लड़ेंगे उनको जिताना पड़ेगा साथियों, तब आपकी सरकार बनेगा साथियों। सिर्फ आपके सीट जीतने से आपकी सरकार नहीं बनने वाला है साथियों। आपके सहयोगी जब तक नहीं जीतेंगे तब तक
आपका सरकार नहीं बनेगा। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके के लोग हैं, ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं, वो आपके वोट का वैल्यू को नहीं समझते। पैसे के दम पर आपके सरकार अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, वोट खरीदना चाहते हैं, जनता को मान सम्मान देने के लिए नहीं आए। तो इसलिए अगर आप मजबूत रहेंगे तो कुछ भी होगा। जब चुनाव का समय आएगा तो आपके कार्यकर्ता मजबूत से एक्टिव रहेंगे बूथ पर और पंचायत में, तो आपके लिए जीत सुनिश्चित होगा साथियों। इसलिए आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है साथियों। आज आजादी के 77 साल बीत गया और आज हम कहां पे खड़े हैं। आज देखिए पूरे बिहार में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप लड़ाई लड़िएगा, आपका अधिकार आरक्षण मिलेगा तो आपके बिहार में आपके समाज के लोग एसपी से लेकर कलेक्टर से लेकर एसडीओ, बीडीओ, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। तो इसलिए तमाम साथियों मजबूती से अपने विचार के धारा के साथ खड़ा रहिए। आज देखिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने पिछले साल हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लिया था पूरे बिहार में घूम घूम कर, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। इस नारा के साथ मजबूती से मैं खड़ा रहा। अगर मैं चाहता तो समझौता कर लेता और दिल्ली में आज मंत्री रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। आप सबको पता है कि मैं संघर्ष के बदौलत से मुकाम तक पहुंचा हूं। आज आपके पार्टी के पीछे लाइन में खड़ा रहते थे, वो बैठते थे, आज वो लोग देश में भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। जिसको आपने 2020 में टिकट दिया वो बिहार राज्य में मंत्री बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगले को पता है कि मुकेश सहनी से लड़ाई लड़ना है, लोहा को लोहा से ही काटा जाता है। इसलिए उन्होंने लीडर नहीं लोडर बना के रखा है ताकि आपको गुमराह करेगा। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको लीडर के साथ चलना है कि लोडर के साथ चलना है। ये निर्णय आपको लेना है साथियों, आपको लेना है। आज देश के प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं तो सिर्फ मुकेश सहनी की वजह से नहीं घबरा रहे। आप हमारे साथ लाखों को हुजूम मेरे साथ पूरे बिहार में खड़ा है, इसलिए आज देश के प्रधानमंत्री भी घबरा रहे हैं कि मुकेश सहनी कैसे हमारी बात मान ले। आपने देखा चुनाव से पहले जब नीतीश जी महागठबंधन में थे तो हमारे पीछे लगे थे, तेल लगा रहे थे कि कैसे सहनी जी हमारे गठबंधन में आ जाए। Y+ सुरक्षा दे दिए, हर तरह की बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन हमने सीधा एक ही जवाब कि जब तक निषाद का आरक्षण नहीं होगा तब तक आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। और हमने समझौता नहीं किया और समझौता नहीं करने के बाद हमारे Y+ सुरक्षा वापस ले लिए। हमें तरह तरह का परेशान कर रहे हैं। हमारे पार्टी में से लोगों को तोड़कर उनको सांसद बना दिए। उसके बाद सिर्फ हमको कमजोर करने के लिए भारत सरकार में मंत्री बना के रखे हैं। तो इसलिए साथियों हम मजबूती से आपके लिए खड़े हैं, हर ताकत से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपको मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। मैं एक और आग्रह करूंगा जिला कमेटी से कि पार्टी के जितने भी पुराने साथी हैं उन लोग से भी बात कीजिए, उनको भी लाइए कि ये पार्टी इस मुकाम तक पहुंचे हैं तो सिर्फ आप ही लोगों का योगदान नहीं है, बहुत सारे इस मुकाम तक पहुंचाने में साथ दिए हैं। हमें दुख हो, उसी उम्मीद से आप यहाँ पे वीआईपी पार्टी के लिए काम कीजिए और वीआईपी पार्टी आने वाले समय में बिहार में अपनी सरकार बनाना है साथियों। निश्चित तौर पे पार्टी में पार्टी के नेता को भी जगह मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तैयारी करना पड़ेगा। हमारे पास 2 तरह का टिकट है। एक तो वो विधायक का टिकट है, जब हम आपको टिकट देंगे तो आप विधायक बनिएगा, लेकिन उसके लिए आपकी तैयारी होना चाहिए, आपके पास संसाधन होना चाहिए, आप क्षेत्र में आपकी पहचान होना चाहिए। अगर क्षेत्र में पहचान ना हो, तैयारी ना हो, तो मैं आपको टिकट दूंगा सिनेमा हॉल का, जाकर 3 घंटे का पिक्चर देख लीजिएगा और आप भूल जाइएगा कि विधायक बनना। अगर विधायक बनना है तो ये मान लीजिए कि आपके पक्ष में, सामने में विपक्ष में कौन विधायक का कैंडिडेट है, जो विधायक का कैंडिडेट होगा उसी अनुकूल आपको काम करना पड़ेगा साथियों। अगर शेर से लड़ना है तो शेर से चूहा नहीं जीत सकता है, शेर से लड़ना है तो शेर जैसा बनना पड़ेगा साथियों, शेर जैसे बनना पड़ेगा। आप पॉलिटिकल बहुत कमजोर हैं। आप देखिए कि पूरे बिहार में कौन लोग विधायक बने हुए हैं। अगर उनकी बराबरी करना है तो उनके जैसा सोच बनाना पड़ेगा, वैसी लड़ाई लड़ेंगे तब जाके आप बड़ा लीडर बनिएगा साथियों, बड़ा नेता बनिएगा। आज मैं लीडर अगर बन रहा हूं तो मेरे त्याग तपस्या के कारण मैं यहां तक पहुंचा हूं। अगर मैं त्याग तपस्या नहीं करता, बड़े बड़े नेता के पीछे घूमकर वो जो कहते हैं उस लोभ लालच में फंस जाता तो आज बिहार में लीडर नहीं बनता, एक निषाद मल्ला का बेटा टिकट नहीं बांटता, आज वो खुद एक टिकट के लिए किसी के दरवाजे पे खड़ा होता साथियों। अगर मैं यहाँ पे टिकट बांटने वाला बना हूं तो मैं अपने त्याग और तपस्या के कारण मैं यहाँ पे बैठा हूं टिकट बांटने के लिए। तो इसलिए साथियों आप सबसे आग्रह है कि हर इस जिला में 11 विधानसभा है,
पिछली बार हम 2 सीट पर लड़े थे, दोनों सीट हम जीते थे। इस बार मैक्सिमम सीट हम महागठबंधन में लड़ेंगे। 11 में से 4 सीट सिटिंग है, 7 सीट खाली है और 7 में से मैक्सिमम सीट हम लड़ेंगे। और इस बार भी पिछली बार महागठबंधन पार्टी के सभी नेतागण से आग्रह है कि सब लोग एक साथ खड़ा होइए, जो लोग पुराने हैं उनको भी साथ लाइए, उनको भी पूरा मान सम्मान दीजिए और मजबूती से बूथ तक आप पहुंचाने का काम कीजिए। आज पूरे बिहार के लोग हमारे ऊपर नजर डाल के बैठे हैं कि सनत मल्ला मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं, चाहे वो जिला का अध्यक्ष हो या प्रखंड के अध्यक्ष हो या हमारे पंचायत का अध्यक्ष हो या बूथ अध्यक्ष हो, हम आप सब पे आप भरोसा करते हैं कि आप पार्टी को मजबूत कीजिएगा। आज पार्टी बहुत अच्छा है, आप लोग अपने संसाधन से अपने हिसाब से पार्टी के जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं देते, हमसे कोई सहयोग नहीं लेते। आज पार्टी बहुत मजबूती से स्थिति में सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं साथियों पूरे बिहार में इस तरीके का आज कार्यक्रम हो रहा है। इस बात का खुशी है कि पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी जाति धर्म के लोग आज पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आग्रह भी करूंगा कि हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कैडर तो हैं ही, उसके अलावा हर जाति धर्म से पार्टी में जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि पार्टी भले एक जाति के नेतृत्व पे पार्टी यहां तक पहुंची हुई है, लेकिन आने वाला समय में जब टिकट की बात होगा तो सिर्फ एक जाति को टिकट देकर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। एक जाति का वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। आपको सभी जाति धर्म से वोट लीजिएगा तब आप चुनाव जीतिएगा, और जब सभी जाति धर्म से अगर वोट लीजिएगा तो आप सभी जाति धर्म को टिकट भी देना पड़ेगा पार्टी में। इसलिए आप जब घर पे मेहमान आता है तो आप भूखे भी रहते हैं, लेकिन आप मेहमान को ज्यादा फिक्र करते हैं उनको खिलाने का। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी में आपको टिकट साथ मिले या ना मिले, लेकिन आपके साथ जो आएगा उनको समीकरण के अनुकूल उनको चुनाव जिताना है। निश्चित तौर पे घर के मालिक आप हैं। पिछली बार आपने देखा 4 विधायक बना, हम चुनाव हार गए, उसके बाद भी बिहार में हम मंत्री बने क्योंकि पार्टी का लीडर मैं था और मेरा भी हिसाब किताब से चलना था पार्टी को, इसलिए मैं लीडर बना। तो इसलिए साथियों आने वाला समय में जहां समीकरण होगा वहां पे निषाद समाज निश्चित तौर पे लड़ेंगे, और जहां समीकरण नहीं होगा वहां पे दूसरे जाति को दूसरे धर्म के लोगों को हम लोग मौका देंगे। लेकिन उसके लिए आपको पार्टी में पहले से जोड़ना पड़ेगा। ऐसा होता कि अंतिम आवर में हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहने के कारण हम दूसरे लोगों को हम अडॉप्ट करते हैं। बिहार में एक गलत मैसेज आता है कि मुकेश सहनी दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो इसलिए साथियों अपने पार्टी के कार्यकर्ता बनाइए, सभी जाति धर्म से बनाइए, ताकि उनको आने वाले समय में हम लोग मौका देंगे साथियों। और आप घर के गार्जियन हैं, आपका हमारा एक ही लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। और आरक्षण कब संभव होगा? जब आप बिहार में मजबूत होंगे, 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे और आने वाला समय में 2029 में आप दर्जनों सांसद बनाएंगे, और जब दिल्ली में आपकी सरकार होगा